के नियम का देखिए गॉस अगर कभी आ जाए कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम, तो ये बताना है। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या फार्मूला पढ़ा था, भूलिए भाई, 1/4πε0 Q/r²। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इस सूत्र से ये भी निकालेंगे। बिंदु O पर प्लस की कूलाम आवेश ठीक है, और इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या बच्चों, R दूरी पर एक बिंदु P है। बात किधर होगी, इस बिंदु P के चारों छोटा सा क्षेत्रफल काट दिया, और इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा, R त्रिज्या का हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा। मन में प्रश्न जग गया होगा कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, बताएंगे तो इतना सुनो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अगर खींचा, तो पहला हमारा काम क्या रहता है, पहला काम हमारा रहता है कि छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत इसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल है वो कितना है। अगर पूरे पृष्ठ की वजह से निकालना है, पूरे पृष्ठ की वजह से, तो पूरे पृष्ठ कैसे निकालते हैं, पूरे पृष्ठ की वजह से निकालने के लिए पहले छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकालते हैं, फिर उसका करते हैं क्या, समाकलन। कहानी समझ में आई। अगर हम ये कहते हैं पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालो, डाउट पड़ जाता है, छोटे से इतने से निकालो, छोटे से फिर क्या करो, समाकलन। क्या कर दो, समाकलन। तो गौर से करेंगे अच्छे से, देखना ds अवयव ds वेक्टर से क्षेत्रफल निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अब छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो निकलने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा, तो d phi e मान लिया, क्या मान लिया, d phi। क्या फार्मूला होता था, E वेक्टर डॉट ds, एक फार्मूला सूत्र खोल दो, क्या मिल जाएगा, E ds cos थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर 0, क्यों बताइए, जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है। वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे है इस तरह बाहर की ओर, और हमने यहाँ में वैद्युत क्षेत्र है, उसी लाइन में क्या आपका एरिया वेक्टर है, तो दोनों बीच कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। यहाँ 0 पुट कर देंगे हम, तो कितना मिलेगा बोलिए, E ds cos 0, cos 0 कितना होता है, एक होता है, तो मिलेगा E ds, केवल E ds मिलेगा। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला फ्लक्स कितना, E ds, हमें चाहिए पूरे पृष्ठ से। तो बात आ जाए पूरे पृष्ठ की, तो बात आ जाए कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, ये छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला कितना, E ds। अब तो ये पूरे पृष्ठ से, तो पूरे पृष्ठ की बात हम तो करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन d phi e बराबर इंटीग्रेशन E ds, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। अब इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, कौन सी चीज जुड़ेगी, देखिए छोटा सा क्षेत्रफल हो गया, तो छोटा सा फ्लक्स, देखिए d phi जोड़ेंगे किसके बराबर होगी, phi e के बराबर, ठीक। तो चार याद रखो, इसका d हटा दो, कितना मिलेगा, phi e। अब यहाँ गौर करना है आपको, e हम बाहर कर लेंगे, e बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन कितना हुआ, ds, इंटीग्रेशन किसका हुआ बच्चों, ds। अब E phi बराबर d, E phi e बराबर e। अब ds का इंटीग्रेशन करना है, ds क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके, गोले का, यानी छोटा सा क्षेत्रफल अवयव काटा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ds, और फिर ds जोड़ के पूरे गोले के बराबर होगी, पूरे गोले कितना होता है, 4πr², ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, ds कितना आ जाएगा, s, तो क्या आ जाएगा, s, और s का मान क्या होता है, s का मान हो जाएगा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो आपका जो phi e निकला बच्चों, वो कितना निकला, phi e बराबर निकला E × 4πr²। कोई डाउट तो नहीं,
मोटा बड़ा सा लगो, इसको इसका डी हटाएगा केवल भाई ई आएगा, ठीक। इसका डी हटा दिया केवल कितना आया एस। एस माने क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसके बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर होल बराबर, ठीक। अब ये तो गॉस के नियम से y गॉस लॉ, y गॉस लॉ, गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से यहाँ सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन लगा लो, क्या लगा लो क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि पृष्ठ हमारा कैसा है बंद है, ये बंद तो है, बंद के लिए सर्किल लगा देते हैं और कुछ खास बात नहीं, ठीक है। अच्छा गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया था यदि किसी बंद पृष्ठ से यदि फ्लक्स निकालना है तो उसका छोटा सा तरीका है, उसके अंदर आवेश कितना है वो रखो, कितना है Q, किससे भाग कर दो एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो, समीकरण 2 हो गया, जे बी फाई का मान है, जे बी फाई का मान दोनों बराबर हो जाएंगे, समीकरण 1 बराबर 2 कर दो, 1 बराबर 2 करोगे तो किसके बराबर है बोलो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या मिलेगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अगर यहां से E की बात करेंगे तो क्या निकलेगा, E बराबर निकलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। देखिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है, E बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। इस सूत्र से ही बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रख दो तो लगने वाला बल है बच्चों वो कितना हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर Q नॉट E। समीकरण नंबर 3 है, याद रखो कॉन्सेप्ट है, अगर E वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है तो उसको लगने वाला बल Q नॉट E, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और परीक्षण आवेश के गुणा के बराबर होता है। आगे बढ़ो, E का मान कितना निकाला, E का मान जी याद रख दो तो क्या मिलेगा बोलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट को Q नॉट रखा, सॉरी इसका मान रख दिया पूरा हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर इनटू Q नॉट। इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा, इनका गुणा करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर। ये बच्चों क्या है कूलाम का नियम, देखिए इस तरह से गॉस के नियम से कूलाम का नियम